कैसे हैं भाइयों। मैं अर्जुन त्यागी आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कंटेंट्स में। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और आज मैं आपके लिए लाया हूं मूल विधि, ठीक है। क्या मूल विधि? ये सिर्फ और सिर्फ यूपीएसआई के लिए है। यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं जो बालक, उनके लिए, ठीक है। तो मैं इसमें आपको सबसे पहले क्या क्या करवाऊँगा, इसका पाठ्यक्रम देख लेते हैं। मैं जो सबसे पहले आपको करवाऊँगा वो है भारतीय दंड संहिता, 1860, ठीक। और फिर दूसरे नंबर पर आपको क्या कराया जाएगा? दंड प्रक्रिया संहिता, ठीक है। ये है 1973, ठीक है भाइयों। जो 1880 वाली है, ठीक है, पहले इसको करेंगे भारतीय दंड संहिता, आईपीसी, ठीक है। आईपीसी भी कहते हैं इसको। तो इसे इसके बारे में देख लेते हैं पहले, ठीक है। ये क्या है? यह मौलिक विधि है, मौलिक विधि, ठीक है। इसमें दो चीज़ों का वर्णन है, इसमें दो चीज़ों का वर्णन है। अब ये दो चीज़ कौन सी हैं, आइए उनके बारे में विचार लेते हैं। नंबर एक पर क्या है? कोई कार्य कौन सा अपराध बनेगा, कोई कार्य कौन सा अपराध बनेगा, ठीक। और नंबर दो, उस अपराध के लिए दंड की मात्रा कितनी होगी, उस अपराध के लिए दंड की मात्रा कितनी होगी, कितनी होगी, ठीक है। नोट्स बनाते रहिएगा, नोट्स बना लेना ज़रूर। मूल विधि कराऊंगा आपको, बिल्कुल नहीं भूलोगे, पेपर में भी आपके याद रहेगी, ठीक है। बिल्कुल डिटेल में शुरू से बताऊंगा और मेन चीज़ कराऊंगा आपको जो पेपर में रखी मिलेंगी आपको, ठीक है। ऐसे याद कराऊंगा आप, बस क्वेश्चन जैसे ही आएगा ना पेपर में भूल नहीं पाओगे, ठीक है भैया। तो चलते हैं आगे, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसके दो अंग, ठीक है। एक तो इसमें बताया जाएगा क्या, आपके जो कोई कार्य कौन सा अपराध बनेगा, ठीक है। और नंबर दो, उस अपराध के लिए दंड की मात्रा कितनी होगी, ठीक भाइयों। और ये जो आपकी दंड प्रक्रिया संहिता थी, इसे दंड प्रक्रिया संहिता, इसमें मैं आपको बताता हूँ 1973 जो है, इसमें क्या क्या आता है। इसमें भी दो चीज़ आती हैं। नंबर एक, अपराधी, ठीक। और नंबर दो, पीड़ित, जो उससे पीड़ित हुआ है, ठीक है। पीड़ित सबसे पहले क्या करता है? पुलिस को बुलाता है। किसे? पुलिस को बुलाता है। यदि कोई पीड़ित होता है किसी अपराधी के द्वारा तो वो पुलिस को बुलाएगा, ठीक। और दो चीज़ करती है काम पुलिस, ठीक है। एक तो संज्ञेय, दो तरह की स्थिति होती है, संज्ञेय और असंज्ञेय। यह सुनिश्चित करती है पुलिस ही, ठीक है। यदि संज्ञेय स्थिति है तो एफआईआर दर्ज करेगी, ठीक। और असंज्ञेय स्थिति है तो क्या करेगी, मैं आपको ये भी बताता हूँ, ठीक है। यदि संज्ञेय स्थिति है, स्थिति की जांच करके पता चलेगा उसको, तो जिसमें पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के, जिसमें, चलिए मैं लिख देता हूँ, जिसमें
संज्ञेय अपराध बता रहा हूँ मैं आपको कौन से हैं, और असंज्ञेय अपराध, ठीक है, जिसमें पुलिस अधिकारी जो मौके पर है वहाँ पर, ठीक है, बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के, बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। वो होगा संज्ञेय अपराध, ठीक। और असंज्ञेय अपराध कैसा होता है? इसके विपरीत बिल्कुल, ठीक है, इसके विपरीत। और इसको एफआईआर कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एफआईआर प्रथम सूचना प्रतिवेदन, एफआईआर की क्या कहते हैं? प्रथम सूचना प्रतिवेदन। एफआईआर को प्रथम सूचना प्रतिवेदन कहा जाता है, ठीक है। और ये जो होता है ये होता है एनसीआर, ठीक। एनसीआर इसको क्या कहते हैं? असंज्ञेय अपराध प्रतिवेदन, ठीक। इसको असंज्ञेय अपराध प्रतिवेदन कहा जाता है, एनसीआर को, ठीक। और एफआईआर को प्रथम सूचना प्रतिवेदन, ठीक है। प्रथम सूचना प्रतिवेदन के बाद में क्या होता है? फिर पुलिस करती है इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, विवेचना की जाती है, इन्वेस्टिगेट करते हैं फिर पुलिस वाले उसको एफआईआर के बाद, ठीक है। उसके बाद गिरफ्तारी होती है, उसके बाद गिरफ्तारी होती है, ठीक। गिरफ्तारी के बाद चालान होता है, चालान कोर्ट में होता है, ठीक है भाइयों। और चालान के बाद विचारण किया जाता है, कहाँ होता है विचारण? और न्यायालय में, ठीक, न्यायालय में विचारण होता है। उसके बाद आरोप तय किए जाते हैं, उसके बाद आरोप तय होगा, ठीक है, उससे पहले नहीं होगा। तो देख लीजिए आप, लिखते रहना, ठीक है भाइयों, पॉज कर करके लिख सकते हैं आप। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ बता देता हूँ मैं आपको। फिलहाल पहली कक्षा है आप आज आपकी, ठीक है। तो इसके बारे में और जान लेते हैं। देखिए 1 जनवरी, अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ? भारतीय दंड संहिता, ठीक है। मैं आपको अब भारतीय दंड संहिता के बाद संहिता से चालू करूँगा, ठीक है। 1860, ठीक है भाइयों, भारतीय दंड संहिता। तो इसका जो देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। जो 1 जनवरी 1862 को इसका परिवर्तन पूरे भारत में किया गया, पूरे भारत में किया गया। परिवर्तन मतलब इसको लागू, ठीक है। और कहाँ को छोड़ के? जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के पूरे भारत में लागू किया गया, ठीक है, लागू किया
गया। अब तो ये यहाँ इसमें भी लागू हो गया, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। वो आगे देखते हैं। प्रथम विधि आयोग की संतति पर इसकी सिफारिश पर इसका निर्माण किया गया, ठीक है। प्रथम विधि आयोग, ठीक है, की संतति पर अर्थात इसकी सिफारिश पर, प्रथम विधि आयोग की सिफारिश पर इसका निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया? प्रथम विधि आयोग की, उसकी सिफारिश पर भारतीय दंड संहिता का, ठीक। आगे चलते हैं। उस समय प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले। ठीक है। लॉर्ड मैकाले उस समय प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे, ठीक है भाइयों। आगे चलते हैं। तो प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे उस समय लॉर्ड मैकाले, ठीक है। आगे चलते हैं। भारतीय दंड संहिता में 22 अध्याय 511 धाराओं का संकलन है, ठीक है। जो ये भारतीय दंड संहिता है हमारी, भारतीय दंड संहिता में 23 अध्याय और कितनी धाराएं? 511 धाराओं का संकलन है, ठीक है भाइयों। तो भारतीय दंड संहिता में 23 अध्याय और 511 धाराओं का संकलन है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखते हैं क्या क्या है। 6 अक्टूबर 1860 को इसका निर्माण पूरा हो गया था। 6 अक्टूबर 1860 को इसका निर्माण पूरा हो गया था, ठीक है। पूरा हो गया था, ठीक है। 6 अक्टूबर 1860 को इसका निर्माण पूरा हो गया था, ठीक है भाइयों। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि भारतीय दंड संहिता में (1860) में दंड के प्रकार कितने हैं? दंड के प्रकारों की बात की जाए तो कितने हैं? नोट्स बनाते रहिएगा भाइयों, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहले नंबर पर जो दंड दिया गया है उसमें वो है मृत्यु दंड, ठीक। कितने दंडों का प्रावधान है इसमें, ठीक है। नंबर 2, आजीवन कारावास। और नंबर 3, कारावास। कारावास भी 2 प्रकार का होता है, ठीक। कौन कौन सा? नंबर 1, साधारण कारावास
ठीक। और नंबर 2 कठोर कारावास। ठीक है भाइयों, कठोर कारावास और साधारण कारावास। नंबर 3 हो गया। और नंबर 4 है आपका जुर्माना। जुर्माने के द्वारा जो दंड दिया जाता है कि इतने का जुर्माना है आपके ऊपर। और फिर नंबर 5 है संपत्ति का समापहरण। ठीक है, जो आपकी संपत्ति है और आप पैसे नहीं दे पाते हैं या आप उपस्थित नहीं होते हैं तो वो आपकी संपत्ति का समापहरण कर सकते हैं। ठीक है, कुर्की करना भी कहते हैं जिसको, वो आपकी संपत्ति अपने कब्जे में ले लेंगे। ठीक है, और ठीक है भाइयों, आज इतना ही। कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आपको बता दूं कि 23 फरवरी आज से 28 फरवरी तक डेमो क्लास चल रही हैं। ठीक है, तो ये क्लास किस किस के लिए हैं? यूपीएसआई, पीसीएस और आरओ और एआरओ समीक्षा अधिकारी के लिए। ठीक है, इन तीनों की तैयारी कराई जाएगी आपकी, और मात्र केवल 2000 रुपये में। ठीक है भाइयों, और आपको इसमें क्या क्या कराया जाएगा, और 25 से पेड ग्रुप चालू है। 25 से पेड ग्रुप चालू कर रहा हूँ। ठीक है, और पेड ग्रुप के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, और मैं आपको आगे की प्रक्रिया बता दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9720622465। ठीक है भाई, और इनमें मैं आपको क्या क्या कराऊंगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। यूपीएसआई के लिए तो मूल विधि होगी। ठीक है, मूल विधि, और नंबर 2 हिस्ट्री। हिस्ट्री में तीनों प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ठीक है, साइंस, बायो, साइंस में बायो, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी मानचित्र के माध्यम से आपको एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, और आपका यूपीएसआई के लिए और पीसीएस और आरओ के लिए हिंदी। ठीक है, हिंदी भी कराई जाएगी आपकी बिल्कुल डिटेल में। ठीक है, और आपको वीकली करंट, ठीक है, करंट की क्लास दी जाएंगी वीकली। ठीक है, एक हफ्ते में मैं आपको एक वीडियो दूंगा संडे वाले दिन। संडे वाले दिन आपको ये वीडियो मिले करेगी, और मंथ के लास्ट में। ठीक है, मंथ के लास्ट में पूरे महीने की एक वीडियो मिलेगी करंट की, और हर वीक के संडे को एक वीडियो मिलेगी। ठीक है, करंट आपके लिए काफ़ी होगा इतना ही। और ठीक है भाइयों, पेड ग्रुप 25 से चालू है, ध्यान रखिएगा, और बने रहिए मेरे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एग्ज़ाम कंटेंट्स को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।